चलिए, तो अब हम लोग आईएफएस का चैप्टर 2 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आईएफएस में चैप्टर 2 हम लोग अभी पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में क्या बोला गया है? चैप्टर 2 में बोला गया मनी मार्केट के बारे में, कि मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट किसको बोलते हैं, मनी मार्केट का क्या मतलब है, वो हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो सुनिए और समझिए। देखिए, मनी मार्केट वो होता है ना बाबू, जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा का लेन देन होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 साल से कम। तो जब पैसा का लेन देन 1 साल से कम के लिए आप करते हो, इसको हम लोग मनी मार्केट बोलते हैं। तो मनी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट विच डील्स इन शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट वो होता है जो शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट में डील करता है। मनी मार्केट वो होता है जो 1 साल से कम के लिए पैसा में डील करता है। मनी मार्केट वो होता है जहां पे पैसा का लेन देन हम लोग करते तो है, लेकिन 1 साल से कम के लिए करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म में डील करता है या लॉन्ग टर्म में, तो आप क्या बोलेंगे? बोलिए। यस, तो मनी मार्केट डील्स विद द शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस मतलब 1 साल से कम। तो 1 साल से कम के लिए अगर पैसा का लेन देन करना है तो आप कौन सा मार्केट में जाइएगा? बोलिए 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 बोलिए। मनी मार्केट में जाएगा। तो मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर हम लोग पैसा का लेन देन करते हैं। कितना साल के लिए बाबू? 1 साल। कितना साल बोलिए? यस, तो 1 साल से कम के लिए पैसा का लेन देन जिस मार्केट में होगा उस मार्केट को क्या बोलेंगे बाबू? मनी मार्केट। यस और नो? यस। तो देखिए, बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन कोचिंग के बुक में दिया हुआ है, उतना बड़ा डेफिनेशन आपको पढ़ना नहीं है। शॉर्ट में आप याद रखिएगा कि मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है, मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर हम लोग शॉर्ट टर्म मनी में डील करते हैं। कौन सा मनी बच्चों? शॉर्ट टर्म मनी। शॉर्ट टर्म मनी मतलब 1 साल से कम। 1 साल से कम के लिए अगर आपको पैसा का लेन देन करना है, 1 साल से कम के लिए अगर आपको पैसा का जरूरत है, तो आप कौन सा मार्केट में जाइएगा? बोलिए बोलिए। मनी मार्केट में जाइएगा। बहुत बढ़िया। और अगर 1 साल से ज्यादा, तो उसके लिए कैपिटल मार्केट आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए, मनी मार्केट का अभी हम बात कर रहे हैं। तो मनी मार्केट का फंक्शन नहीं, फंक्शन का क्या है? टू मेंटेन मॉनेटरी बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म मनी। मतलब शॉर्ट टर्म में मनी का डिमांड और मनी का सप्लाई को फुलफिल करता है मनी मार्केट। तो मनी मार्केट का काम क्या है? मनी मार्केट का काम है शॉर्ट टर्म मनी का डिमांड और शॉर्ट टर्म मनी का सप्लाई को फुलफिल करना। शॉर्ट टर्म के लिए अगर मनी का डिमांड होगा तो ये फुलफिल करता है, शॉर्ट टर्म के लिए मनी का सप्लाई होगा तो ये फुलफिल करता है। तो शॉर्ट टर्म मनी डिमांड और शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई दोनों को ये फुलफिल करता है। ये मतलब कौन? मनी मार्केट। कौन बाबू? यस। तो मनी मार्केट का काम क्या है? शॉर्ट टर्म मनी डिमांड और शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई को फुलफिल करना। तो मनी मार्केट का डिमांड है शॉर्ट टर्म मनी डिमांड और शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई को फुलफिल करता है। दूसरा काम है, मनी मार्केट का काम है जिन लोगों को एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, ट्रेड के फील्ड में, कॉमर्स के फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को पैसा का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो जो भी छोटे छोटे बिजनेसमैन लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, उन लोगों को जो पैसा का जरूरत है उसको दूर करने का काम कौन करता है? मनी मार्केट। तीसरा काम है, बाय प्रोवाइडिंग फंड टू डेवलपिंग सेक्टर इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑल्सो। डेवलपिंग मतलब जो तरक्की कर रहा है, एक तो जो डेवलप है, एक तो जो तरक्की कर रहा है। जो तरक्की कर रहा है उसको पैसा दे करके उसको ग्रो करने में ये हेल्प करता है। उसके बाद है मनी मार्केट बिल डिस्काउंटिंग करने में भी हेल्प करता है। अब आप पूछेंगे कि भाई बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है? तो बिल डिस्काउंटिंग जब आपको कमर्शियल बिल पढ़ाएंगे वहां पे आपको डिटेल में बताएंगे। अगला पॉइंट है, ये किसी भी कंट्री का जो मनी पॉलिसी है, मनी पॉलिसी मतलब कैसे गवर्नमेंट मनी सप्लाई करेगा, कितना मनी सप्लाई करेगा, कौन सा नोट चलेगा, कौन सा नोट नहीं चलेगा, उसका पॉलिसी बनाने में भी मनी मार्केट हेल्प करता है। और उसके बाद है, मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग्स के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। शॉर्ट टर्म सेविंग्स को रास्ता दिखाता है कि कहां पे पैसा, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन छोटे छोटे सेवर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कम कम अमाउंट है, तो कम कम अमाउंट को कहां कहां जमा करना है, ये भी हम लोग को कौन सिखाता है बाबू? मनी मार्केट। कौन सिखाता? बोलिए। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको जवाब दीजिए, बताइए। मनी मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? तो मनी मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस मीन द मनी दैट यू बोरो फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर? लेस देन 1 ईयर। वेरी गुड। तो 1 साल से कम के लिए जो पैसा आप ले रहे हो, 1 साल से कम के लिए जो पैसा आप दे रहे हो, वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? बोलिए बोलिए ना, बोलिए। तो उसका काम मनी मार्केट में होगा ना कैपिटल मार्केट में? बहुत बढ़िया। चलिए, अब आ जाइए, आप थोड़ा सा पेज पलट लीजिए। मनी मार्केट को जो है ना बाबू, वो बेसिकली मनी मार्केट जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप आ जाइए, थोड़ा पेज पलट लीजिए, उसमें ऑर्गेनाइज मनी मार्केट
अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट है, पहले वो पढ़ेंगे फिर इसमें वापस आएंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा ही बड़ा चैप्टर है। समझे, ये है चैप्टर 2 का ए। समझे, थोड़ा पलटिए। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, हाँ नहीं, थोड़ा पलटिए, देखिए ना, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। मनी मार्केट दो तरह का है, एक तो ऑर्गेनाइज है, एक तो अनऑर्गेनाइज है। पहले वो पढ़ा दें फिर उसमें बैक करेंगे। थोड़ा पलटिए और डिफरेंस वाला कॉलम थोड़ा पलटिए, थोड़ा पलटना होगा बाबू, पेज नंबर ना आया। और पीछे करिए, हाँ पीछे करिए, और दो तीन पेज पीछे जाइए। समझे बाबू, तो मनी मार्केट निकाल लीजिए, फिर बात करते हैं। ये देखिए, तो मनी मार्केट दो तरह का होता है, एक तो होता है ऑर्गेनाइज, एक तो होता है अनऑर्गेनाइज। पहले वो पढ़ाएंगे आपको। तो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, अब अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट क्या है, देखिए नाम से पता चल रहा। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट वो होता है जिसका रूल्स रेगुलेशन होता है, अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट वो है जिसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो द मनी मार्केट विच इज गाइडेड बाय द रूल्स रेगुलेशंस आर कॉल्ड ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, एंड द मार्केट विच डज नॉट हैव एनी रूल्स रेगुलेशन, विच डज नॉट हैव एनी सिस्टम, which does not have any pattern, that is called unorganized money market। जैसे हम अनूप मेरे पास आया और बोला कि भैया हमको 500 रुपया दीजिए, हमको जरूरत है। हम अनूप को 500 रुपया दिए, ये अनऑर्गेनाइज हो गया, कोई रूल्स रेगुलेशन तो नहीं है, कोई कागज पत्र तो हम लोग बनाने रहे। वही अगर अनूप बैंक से मान लीजिए 10,000 रुपया ले रहा, ये ऑर्गेनाइज हो गया। तो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट वो है जिसका रूल्स रेगुलेशन होता है, अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट वो है जिसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है। देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर द ट्रांजैक्शंस आर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्केट नॉर्म्स। मार्केट नॉर्म्स मतलब हर एक मार्केट का अपना एक रूल है, अपना एक रेगुलेशन है। उस रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जब पैसा का लेन देन करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। अनऑर्गेनाइज में क्या है, देखिए अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर द ट्रांजैक्शन नॉट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्केट नॉर्म्स, जहां पर ट्रांजैक्शन मार्केट नॉर्म्स के हिसाब से नहीं काम करता है। तो जहां ट्रांजैक्शन मार्केट नॉर्म्स के हिसाब से काम नहीं करता है, उसको अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट कहते हैं। तो जल्दी बताइए, मनी मार्केट कितना तरह का बाबू? दो, एक तो ऑर्गेनाइज, एक तो क्या बाबू? अनऑर्गेनाइज। एक तो क्या बोलिए? और एक तो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट वो होता है जिसका रूल्स रेगुलेशन होता है, और अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट वो होता है जिसका रूल्स रेगुलेशन नहीं होता, जिसका कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, बस जिसका कोई नॉर्म्स, जिसका कोई सिस्टम, जिसका कोई पैटर्न, जिसका कोई टेक्निक नहीं है, उसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज। जिसका नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन, टेक्निक है, उसको क्या बोलते हैं बाबू? ऑर्गेनाइज। दूसरा, आपके मन में सवाल आएगा कि अच्छा कौन कौन से लोग हैं जो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर जो है उसका नाम है बैंक। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में सबसे ज्यादा बड़ा प्लेयर कौन है बाबू? बैंक। देखिए लिखा होगा, द मेन पार्टिसिपेंट इन दिस मार्केट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी मार्केट का अगर हेड आपको बोले हम सिंपल भाषा में, तो बैंक काम करता है मनी मार्केट में, तो बैंक काम करता है। और बैंकों का हेड कौन है? आरबीआई। कौन है बताइए? तो इसीलिए मनी मार्केट का रेगुलेटर के रूप में, मतलब मनी मार्केट को कंट्रोल करने वाले के रूप में सबसे पहला नाम जिसका आता है वो है आपका आरबीआई। तो आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट को चलाने वाला कौन है बाबू? आरबीआई। मनी मार्केट को रेगुलेट करने वाला कौन है? आरबीआई। मनी मार्केट को संभालने वाला कौन है? आरबीआई। मनी मार्केट का कंट्रोल किसके हाथ में है? आरबीआई। तो आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट। आरबीआई रेगुलेटर है, किसका रेगुलेटर है? मनी मार्केट का। समझे बाबू? मतलब देखिए और कौन कौन काम करता है इस मार्केट में? शेड्यूल कमर्शियल बैंक काम करता है, रीजनल रूरल बैंक काम करता है, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक मतलब कोई ऐसा बैंक जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो उतना अच्छा से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, प्राइवेट बैंक है, अदर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट बैंक समझते हैं ना, जैसे आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, सुने ना नाम ये सब? चल सर, बंधन बैंक,
तो ये सब बैंक कौन सा बाबू? प्राइवेट बैंक है। कौन सा बैंक है बोलिए? अब आते हैं बाबू अनऑर्गेनाइज में। अनऑर्गेनाइज मार्केट में काम कौन करता है? अनऑर्गेनाइज मार्केट में होते हैं इंडिजीनियस बैंकर। इंडिजीनियस बैंकर समझते हैं? घरेलू बैंकर। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने बैंक बना लेता है, बैंक है नहीं, बैंक है नहीं, अपने ही बेटा बैंक बना लिया। जैसे आप लोग 10 लोग हो मान लीजिए, तो आप लोग 10 दोस्त हो, 10 दोस्त मिलकर के एक तो बैंक जैसा नियम, 10 दोस्त मिलकर एक ऑफिस खोल लिए, वहां पे पैसा जमा ले रहे हैं, वहां पे पैसा दे रहे हैं लोगों को, मतलब बैंक जैसा सब काम कर रहे हैं, लेकिन आप बैंक नहीं है बॉस। इसको बोलते हैं इंडिजीनियस बैंकर। अपना बेटा पासबुक निकाल दिया, वो तो अच्छा है कि अपना एटीएम नहीं बना सकता, तो बेटा अपना एटीएम भी बना देता है। लोग गांव देहात में जाएंगे ना तो वहां पे आपको इंडिजीनियस बैंकर दिखेगा। तो इंडिजीनियस बैंकर का मतलब होता है वो बैंकर जो घरेलू बैंक हो। घरेलू बैंक का मतलब होता है जो विद इन द लोकल एरिया, विद इन द रेंज ऑफ अ लोकेलिटी, एक एरिया में, एक मोहल्ला में, एक पाड़ा में काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं यस। तो वो मार्केट जो हम लोग का हो गया, उस मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? अनऑर्गेनाइज मार्केट। उसको बोलते हैं इंडिजीनियस बैंकर। इंडिजीनियस बैंकर मतलब घरेलू बैंकर, पाड़ा का बैंक, मोहल्ला का बैंक, एरिया का बैंक, उसको क्या बोलते हैं आपको? इंडिजीनियस बैंकर। और है मनी लेंडर। मनी लेंडर मतलब कौन? आप देखोगे ना अपने एरिया मोहल्ला में, पाड़ा मोहल्ला में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका काम है पैसा देना, जो लोग पैसा देते हैं, जिनका घर ही ब्याज से चलता है। बहुत सारे लोग ऐसे जो पैसा देते हैं, जिनका जो इनका काम है मनी लेंडर का काम है, मनी लेंडर है, वो लोग अनऑर्गेनाइज है। अगर एक बात बताइए, अगर मान लीजिए हम इरफान से 1 लाख, एक बड़ा अच्छा बात बता रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। अगर हम इरफान से 1 लाख रुपया लेते हैं और इरफान को हम पैसा वापस नहीं दे पाते हैं, इरफान क्या कर देंगे? इरफान हमको मार सकते हैं, इरफान हमको पीट सकते हैं, कानून के नजरों में कुछ कर पाएंगे? सोच के बताइए। इसीलिए तो बता रहे ना, इसीलिए तो अनऑर्गेनाइज है। मान लीजिए इरफान, आपने अनूप सोचने लगे कि क्या कर पाएगा इरफान, लेकिन देखिए आप समझिए इरफान क्या कर सकते हैं? 10 गुंडा को लाके हमको मार सकते हैं। इरफान क्या कर सकते हैं? मेरे साथ टॉर्चर कर सकते हैं। इरफान क्या कर सकते हैं? हमको मार सकते हैं, पीट सकते हैं। इरफान कानून की नजरों में कुछ कर सकते हैं। अगर आप किसी को कर्ज दिए हो, कोई कागज नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ है नहीं आपके पास, आप जाते हैं बैंक के पास और बैंक को कहते हैं बैंक हम इसको लोन दिए थे, ये आदमी मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा। बैंक बोला दौड़ाओ एक्टू। बैंक पुलिस स्टेशन में जाएंगे ना, या पुलिस स्टेशन में जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस को बोलेंगे पुलिस अगर हमने पैसा लिया है, हमने इसको पैसा दिया, ये आदमी हमको पैसा वापस नहीं दे रहा। पुलिस बोला दौड़ा एक्टू, तुम्हारे संग खेला होगा, क्यों बे खेला होगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट कि आप जब पैसा दे रहे हो तो किसको दे रहे हो और किससे ले रहे हैं। इसीलिए कभी भी जब आप इनफॉर्मली पैसा किसी को देते हो तो ज्यादा बड़ा अमाउंट मत दिया करिए, क्योंकि एक याद रखिएगा, अगर कोई इंसान 5 लाख रुपया आपसे ले सकता है तो इसका मतलब क्या है? अगर उसके पास देने का क्षमता होगा तभी उसको दीजिए, अगर देने का क्षमता नहीं है तो मत दीजिए। आप तो देखते हैं ना, बैंक भी लोन सबको नहीं देता है। आप लोग पता है कि नहीं पता है? बैंक लोन देने से पहले वेरिफिकेशन करता है डॉक्यूमेंट का। बैंक लोन देने से पहले आपका कुछ सामान गिरवी रखता है, तब जाके बैंक आपको लोन देता है, और आप मुंह उठा के दे दे रहे लोन। आप किसी को भी लोन दे दे रहे, वाह लो बेटा 5 लाख लो, 10 लाख। तो याद रखिएगा, पैसा देने में 2 रिस्क होता है। एक कि जिसको आप पैसा दीजिएगा बेटा पैसा वापस करेगा, बहुत नाटक करके। लेने टाइम में बार बार आपका घर आएगा, देने टाइम में घर नहीं आएगा, आपको उसका घर जाना पड़ेगा। इसीलिए पैसा जब किसी को दो ना तो थोड़ा सोच समझ कर, ठीक है। अगला है साहूकार, सरोफ, एटसेट्रा। ये गांव देहात का शब्द है जो पहले जमाना में बहुत ज्यादा यूज होता था। पहले जमाना में देखते थे ना, हिंदी मूवीज में लाला जी होते थे, तो लाला जी के पास लोग जाते थे पैसा लेने के लिए। ये सारे लोग इंडिजीनियस, ये सारे लोग अनऑर्गेनाइज है। क्या बाबू? अनऑर्गेनाइज। मेरे 2 सवाल है, अभी बताइए, वो कौन सा मार्केट है जहां पे रूल्स रेगुलेशन होता है? ऑर्गेनाइज की अनऑर्गेनाइज? जहां रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है। वो कौन सा मार्केट है जहां पर आरबीआई रेगुलेटर है? और वो कौन सा मार्केट है जहां पर आपका साहूकार, देनदार, लेनदार ये लोग रहते हैं? अच्छा आप लोग बताइए बिना देखे हुए, वो कौन सा मार्केट होगा जहां पे इंटरेस्ट ज्यादा लगता होगा? ऑर्गेनाइज में या अनऑर्गेनाइज में? ऑर्गेनाइज मतलब बैंक से पैसा लेंगे तब ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा, या फिर कोई पाड़ा मोहल्ला का सच्चा लोग से लेंगे? अनऑर्गेनाइज से। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना वो लोग इंटरेस्ट देके लिखा होगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में रीजनेबल उचित लेगा आपसे। और वहां पे क्या है? इन दिस सेक्टर एक्सॉर्बिटेंट रेट, अंधुन रेट, पगला का तरह रेट ले रहा, पगला का तरह इंटरेस्ट ले रहा, पगला का तरह, बस समझे ना। तो जब पगला का तरह पैसा लेते हो आप, पगला का तरह इंटरेस्ट चार्ज करते हो आप, उसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज। आप हमसे पैसा मांगना है, हम पगला का तरह इंटरेस्ट लेंगे आपसे, ये हो गया अनऑर्गेनाइज। अब बैंक के पास जाइएगा, बैंक उचित देगा, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस होता है। इंस्ट्रूमेंट, तो देखिए मनी मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट काम करता है? ट्रेजरी बिल काम करता है, कॉल लोन काम करता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है,
कमर्शियल बिल होता है, ये सब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे अभी मैं तो अगले क्लास में, कि क्या क्या चीज ऐसा इंस्ट्रूमेंट, मतलब मनी मार्केट में किस किस, ऑर्गेनाइज मार्केट में किस किस तरह का पैसा का लेन देन होता है। तो वहां पर कॉल मनी होता है, ट्रेजरी बिल होता है, कमर्शियल बिल होता है, ये सब पढ़ाएंगे आपको। और उधर आइए, और अनऑर्गेनाइज मार्केट में हुंडी और इंडिजीनियस बिल। ये हुंडी और इंडिजीनियस बिल ना, जो बड़े बड़े लोग होते थे पुराने जमाना का, वो लोग पैसा देते थे ना, तो हुंडी बोल के तो कागज बना लेते थे। गाँव में सुनते ना एक तो शब्द है हुंडा हुंडी, पैसा दे दीजिएगा। तो हुंडा हुंडी मतलब आदमी लोग एक तो कागज बनाता था पहले जमाना में पैसा का लेन देन करने के लिए, लेकिन अब के जमाने में ये हुंडी फुंडी नहीं चलता है, अभी आदमी बस पैसा दे देता है। तो अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट वो है जहां पर आप कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई पैटर्न नहीं, कोई गाइडलाइंस नहीं। और ऑर्गेनाइज मनी मार्केट वो है जहां पे रूल्स है, रेगुलेशंस है, सिस्टम है, पैटर्न है। आई होप आप समझ गए होंगे, समझे कि नहीं बाबू। और लास्ट पॉइंट आइए, जेन्युइन। आप बताइए जेन्युइन कौन सा मार्केट, आप लोग क्या लगता है कौन सा अच्छा लगा, ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज? ऑर्गेनाइज जेन्युइन है, जेन्युइन मतलब नेचुरल है, कुछ भी गलती होगा एक बार बताइए। जैसे अभी एक बार बताइए, अगर हम चोरी का बाइक खरीदते हैं, चोरी का बाइक खरीदते हैं और मेरा बाइक चोरी हो जाता है, हमको पैसा मिलेगा? चोरी का बाइक खरीदते हैं, वो चोरी हो जाता है, पैसा मिलेगा? लेकिन अगर मेरा अपना बाइक है और मान लीजिए रजिस्टर्ड है, सारा डॉक्यूमेंट मेरा ओके, अगर मेरा बाइक चोरी आता है, जाके इंश्योरेंस क्लेम कर सकते। तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में सबसे बड़ा फर्क क्या है? ऑर्गेनाइज वो होता है जिसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, अनऑर्गेनाइज वो होता है जिसके रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। तो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट जो है वो नेचुरल है, जेन्युइन है, सही है, उचित है। अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट वो है जो नेचुरल नहीं है, जेन्युइन नहीं है, वहां पर आदमी फेक ट्रांजेक्शन करते हैं, नकली ट्रांजेक्शन करते हैं, बहुत बार फ्रॉड होता है, बहुत बड़ा बड़ा क्राइम भी होता है। आप सुने होगा ना, पैसा लेने टाइम में आदमी ले लेता है लेकिन देने टाइम में देने नहीं मांगता है। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक। हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, मनी मार्केट क्या होता है और ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है। फिर इसके आगे अगला दिन हम लोग करेंगे। देखिए ऑर्गेनाइज मनी मार्केट